मैंने भाभो के कहने पे इनको वहां से मैंने अगवा कर लिया भाभी। बाबा साहब ना, खाने का मन नहीं है वेदनी। थोड़ा सा ही खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है ना। मारे को ना खाना। चिढ़ानी जी, जाने किसकी नजर लग गई है इस हंसते खेलते परिवार को। ए जी, अगर बाबा साहब ऐसे कुछ ना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बहुत दुखी है वो। आप भी कुछ कीजिए ना, कुछ तो बोलिए। लालिमा, कहाँ बच के जाएगा चोर? क्या किया गुलू? मीना चाची, आपने गुलू भैया को डांटा नहीं? देखो ना, उन्होंने अभी तो गिलास गिराया। कितनी शरारतें करते हैं ना गुलू भैया। दादाजी, आप सब आज ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? वेद, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब बातें कर रहे हैं। आप लोग जाओ खेलो। हाँ, रोज जैसा नहीं है, कुछ तो है। आपने हमें टीवी भी देखने से मना कर दिया और आप हमें बाहर भी खेलने नहीं जाने दे रहे। गोलू, वो इसलिए क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है ना। अब आप लोग ऐसे बाहर खेलने जाओगे तो आप लोगों को ठंड लग जाएगी, इसलिए हम मना कर रहे हैं। और टीवी तो बंद पड़ा हुआ है, खराब हो गया हमारा। आपने बंद करवाया है, केबल वाले अंकल से कह के कनेक्शन कटवा दिया और 3-4 दिन से स्कूल भी नहीं जाने दे रही। आखिर में बात क्या है? वेद, हर बात का ना जवाब देना माने को जरूरी को नहीं। और तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर जाके खेलो। गोलू, अंदर जाइए आप लोग। हाँ, जाइए। क्या जवाब दूं इन बच्चों को मैं? क्या समझाऊं मैं? झूठ बोलना हमारे लिए कोई मुश्किल बात है, लेकिन जी बस तुम्हारे मुंह से भी झूठ ना निकल रहा। क्या बताऊं? कल फैसले का दिन है, न जाने क्या होगा कल। मैं भाभो को ऐसी तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। पता नहीं भाभो की तबीयत कैसी है जी। अस्पताल से सीधा हटे आ गई थी। ऑर्डर ऑर्डर। अब प्रोसिक्यूशन अपनी दलील रखे। जज साहब, मैं कुछ गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत। दोपहर के टाइम लगभग 2:30 बजे संतोष जी मेरी दुकान पर आई थी और सोने की चेन लेकर चली गई। जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, मोहित राठी का कत्ल ठीक उसके 15 मिनट बाद ही हुआ। डिफेंस, एनी क्वेश्चन? जी नहीं मिलॉर्ड। अगला गवाह पेश कीजिए। सूरज जी हमारे यहाँ पंचर बनवाने आए थे, तब वो अकेले थे और वो बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो
मेरी माँ खेतों में इंतजार कर रही है। जज साहब, उसके 10 मिनट बाद जब सूरज घटना स्थल पर वापस पहुंचा तो मिसेस संतोष राठी वहां नहीं थी। मिस्टर श्रीवास्तव, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी नहीं मिलॉर्ड। मैं आई? आपका कन्फेशन और इन गवाहों के बयान से हमें पता चल चुका है कि मर्डर, हत्या आपने की है। आप कुछ बताना चाहेंगी? कुछ बोलो भाभो, प्लीज। आपकी इस चुप्पी से बात और बिगड़ रही है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, आपने भरी अदालत के सामने ये कबूल किया है कि आपने खुद अपने बेटे की हत्या की है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन ये हिम्मत अब तक कहां थी? हत्या से लेकर इतने दिन तक आप चुप क्यों थी? प्लीज बताइए मिसेस राठी। और फिर अचानक आपने अपराध स्वीकार करने का मन कैसे बना लिया? मान लेते हैं कि आपको आपकी आत्मा ने कचोटा होगा, लेकिन वो सेम आत्मा इतने दिन तक सोई हुई क्यों थी? और ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है ना कि एक माँ जो अपने एक बेटे की जान ले सकती है, वो अचानक दूसरे बेटे को मुसीबत में देख के प्रकट हो जाएगी उस बेटे को बचाने के लिए। और माँ तो कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती ना, तो फिर इसी वक्त ये कन्फेशन क्यों? जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर बेटे का मर्डर किया हो तो शुभ मुहूर्त के लिए रुकना चाहिए बताने के लिए। तो मिसेस राठी, आप कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी? और अचानक इसी वक्त आप कन्फेस क्यों कर रही हो? प्लीज बताइए। जज साहब, बड़ा ही अजीब और एंटरटेनिंग परिवार है। रियली पहले तो परिवार के एक बेटे का कत्ल हो जाता है, उसके बाद वही परिवार की बड़ी बहू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के आती है अपराधी को ढूंढने। और अपराधी कौन निकलता है? उसका पति और घर का बड़ा बेटा। और ये बड़ा बेटा जी जान की कोशिश करता है पुलिस को गुमराह करने की, सबूत मिटाने की, यहां तक के वक्त आने पर अपनी खुद की पत्नी को पूरी एक रात बंधक बना के रखता है। क्या क्या नहीं किया इस परिवार ने। कितनी माया और प्रेम भाव है एक दूसरे के लिए। धोखा, झूठ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तंग करना, सबूत मिटाना, पुलिस को गुमराह करना, सब कुछ कर चुके हैं ये लोग। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ, ममतामयी माँ बिल्कुल चुप है। और फिर अचानक इस परिवार के बड़े बेटे का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जब कोर्ट उसे सजा सुनाने वाली होती है, अचानक माँ प्रकट हो जाती है कि गुनाह तो उन्होंने किया है। सब कुछ दिल खोल के बता देती है माँ, सिर्फ उस वजह के। सिर्फ एक वजह नहीं बताती जो कत्ल की वजह है। जज साहब, आपने तो सुना होगा कि माँ तो बच्चों की पहली गुरु होती है। माँ शिक्षा देती है बच्चों को सबसे पहले। लेकिन यहाँ तो देखिए, ये कैसी गुरु है जो अपने बच्चों को सही संस्कार देने में तो फेल हो गई, और जब बच्चा हाथ से निकल गया तो उसके अंदर का अच्छा इंसान, बुरा शैतान जाग उठा और उसने अपने खुद के बच्चे को मार दिया। जज साहब, मेरी एक कोर्ट से विनती है कि इस ममतामयी मां के प्रति कोई दया भाव ना दिखाया जाए। भाभो आज सब अफवाह सहेंगी, लेकिन सच नहीं बोलेगी। मुझे इस सच को बाहर लाना ही होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भाभो बोले ना बोले, सच्चाई सबके सामने आए। आई रेस्ट माई केस। अब इस केस की सुनवाई 2 बजे की जाएगी। भाभो,
चलिए। इन्हें अपनी दवाई लेनी है, पानी ला दीजिए। जी। गलत थी मैं जो आपको सच बोलने के लिए कह रही थी बाबू। आप कुछ मत कहिएगा। बहुत सही कर रही है बाबू आप। बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा। कुछ भी हो जाए अपनी जबान मत खोलिएगा। सच बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सच थोड़ी ना छिपा रही हैं। आप तो मोहित भैया की करनी पर पर्दा डाल रही हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए बाबू कि मोहित भैया ने क्या किया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही मां के हाथों में जान गंवानी पड़ी। पता नहीं चलना चाहिए किसी को बाबू। बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। आप बहुत सही कर रही हैं। क्या होगा, ऐसे और मोहित पैदा होंगे और आप ही की तरह माओ को मजबूर होकर पत्थर उठाना पड़ेगा। आप सच मत बोलिएगा बाबू। ऐसे और मोहित ऐसी और मजबूर माओ के लिए कोर्ट फिर से शुरू होने वाली है बाबू। दवाई खा लीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सारे सबूत पेश हो चुके हैं, सारे गवाह बयान दे चुके हैं। मिसेस संतोष राठी ने मां का जो चेहरा समाज के सामने पेश किया है वो बहुत ही गंदा और बहुत ही घृणित है। अटूट भरोसा होता है लोगों को मां के नाम पे, इन्होंने तोड़ दिया। क्या होगा, ऐसे और मोहित पैदा होंगे और आप ही की तरह माओ को मजबूर होकर पत्थर उठाना पड़ेगा। आप सच मत बोलिएगा बाबू। ऐसे और मोहित ऐसी और मजबूर माओ के लिए मत कहिएगा बाबू। जरा सी शर्म को नहीं आई? तो कालजो कौन कांपे के आपका बेटा को खून करते हुए? बेटे को मारने के बाद भी चेहरे पर जरा भी पछतावा ना है? इसी माँ तो देखी कौन नहीं जो अपना ही बेटा को खून कर दे। क्या होगा, ऐसे और मोहित पैदा होंगे और आप ही की तरह माओ को मजबूर होकर पत्थर उठाना पड़ेगा। आप सच मत बोलिएगा बाबा। ऐसे और मोहित ऐसी और मजबूर माओ के लिए मत कहिएगा बाबू। मिसेस संतोष राठी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सच मत बोलिएगा बाबू। ऐसे और मोहित ऐसी और मजबूर माओ के लिए मत कहिएगा बाबू। मिसेस संतोष राठी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सच मत बोलिएगा बाबू। ऐसे और मोहित ऐसी और मजबूर माओ के लिए मत कहिएगा बाबू। सोलह नवंबर को मैं अजमेर गई थी। सोनार के पास से चेन लेकर अपने सूरज के साथ पुष्कर लौट रही थी। रास्ते में ही अचानक स्कूटर खराब हो गया। रे राम, क्या हो? हाँ छोरा। बाबू,
रुक क्यों गई? पता नहीं बाबा। स्कूटर पंचर हो गया। पहले ही देर हो रही है। बाबा एक काम कर। हाँ। तू उठे रुक, मैं सामने ना किसी मैकेनिक ने देख के आता हूँ। जल्दी कर। हाँ जल्दी आता हूँ। हाँ? रुक तू। हे राम, लालिमा, लालिमा ठीक कर रही रे। लालिमा, आवाज मुझे सुनाई देने होगी। नहीं पर राम जी, अठे जंगल में क्या करे रे लालिमा? लालिमा, मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रमोद कहाँ है? मोहित ये क्या कर रहे हो? मोहित छोड़ो मुझे। मोहित तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे। मोहित छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? और फिर मैंने ऐसा कुछ देखा कि हमारी रूह कांप उठी। मोहित! लालिमा! राम! मोहित! मोहित! लालिमा! बावड़ा हो गई क्या छोरा? रोक! लालिमा! लालिमा! मोहित! तारे हाथ जोड़ू छोरा, मत कर या मत कर छोरा। लालिमा! लालिमा! बंद।